इसका ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। कई बार क्या होता है, दोनों स्पीच की कॉपी रखी होगी, आदमी वो उठा लेता है ना। तो इसमें कोई ऐसा नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कई नेताओं के साथ, कई लोगों के साथ, अफसरों के साथ भी होता रहता है कि गलत कोई कागज उठ जाता है दूसरा वाला। तो अगर सब कागज रखे हो तो ऐसा होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कई लोग दूसरे भाषण पढ़ देते हैं, वो सभा में बिखरे रहते हैं भाषण। अब पीएम ने जैसे परसों वहां बोला लोकसभा में कि 8 करोड़ लोगों को नल का पानी दे रहे हैं, कल राज्यसभा में बोल दिया 11 करोड़। तो कोई मुद्दा थोड़ा बनाएंगे, हो जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भुलक्कड़ मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के हित के लिए, राजस्थान की जनता के लिए न इनके पास कोई योजना है, न कोई नीयत है, न इन्होंने काम किया है। अन्यथा अगर काम किए होते, दिन रात मेहनत करके अगर बजट बनाए होते, तो पुराना बजट जब पढ़ रहे थे तो एक ही लाइन के समझ में आ जाना चाहिए था कि पुराना बजट है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम कि पिछला बजट पढ़ दिया हो और यह इतिहास के पन्नों में काले शब्दों से लिखा जाएगा। और स्पीकर के बोलने के बाद तब समझ में आता है कि पुराना बजट है। राजस्थान की जनता से माफी मांगना चाहिए। ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि उसमें काफी तैयारी होती है, सब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, फिर आने के बाद। देखिए, इसका मेन अगर आप आधार समझेंगे तो कांग्रेस की सरकार झूठे वादों की सौदागर है। जब वो बजट बनाते हैं तो उनको लगता है लोक लुभावना वादे इसमें डाल दो, क्योंकि पूरा करना ही नहीं है। उन वादों के प्रति कांग्रेस कभी सीरियस ही नहीं होती। नहीं तो किसानों का कर्जा माफ करने की बात की तो वो भी नहीं किया, 10 दिन के अंदर राहुल गांधी जी बोल के आए थे। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थे, 3,500 रुपये, वो भी नहीं दिया। जब वादा के प्रति, विकास के प्रति, जनता के जो समस्याओं के प्रति आप गंभीर नहीं होते तो इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। यह नॉन सीरियस मुख्यमंत्री हैं, भुलक्कड़ मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान का बंटाधार कर दिया है। अब कांग्रेस सत्ता में कभी भी राजस्थान में आने वाली नहीं है। राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री जी, दोनों हाथ जोड़ करके राजस्थान की जनता से माफी मांगो और कहो कि मैं भुलक्कड़ हूं। यह भी कहो कि आपकी समस्याओं से हमें कोई लेना देना नहीं है। यह भी कहो कि राजस्थान के विकास से हमें कोई लेना देना नहीं है। दोनों हाथ जोड़ करके माफी मांगो। राजस्थान की जनता से मैं मांग करूंगा। देखिए, ये प्रजातंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अशोक गहलोत जी बहुत परेशान हैं। वो सिर्फ उनका ध्यान जो है बजट की तरफ नहीं, उनका ध्यान उनकी कुर्सी कैसे बचे उसमें ध्यान था। जो सचिन पायलट ने पिछले ये आपस में 4.5 साल से लड़ रहे हैं, गवर्नेंस नाम की राजस्थान में कोई चीज नहीं। एक मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति और वो वित्त मंत्री भी हैं, और वो बजट पुराना पढ़ रहे हैं और बताते हैं कि 5 मिनट तक उन्होंने पुराना बजट पढ़ा। लेकिन कम से कम स्वयं को ध्यान आना चाहिए कि मैं ये बजट पढ़ चुका हूं। लेकिन यही रेक्टिफाई जो उनकी मिस्टेक जो है और लोग सदन में करते हैं। तो आप सोच सकते हैं, इसका मतलब पिछला जब बजट पढ़ा तो भी उन्होंने नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड से पढ़ा, और अब की बजट पढ़ा वो भी नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड पढ़ा। उनका दिमाग अस्थिर था, उनका दिमाग कहीं और था और वो परेशानी में है, और इसी कारण से ये होता है। अब आप देख लीजिए, गवर्नेंस में एक मुख्यमंत्री इतनी बड़ी गलती कर सकता है, तो अभी तक जितने भी निर्णय हुए होंगे उसमें क्या हाल हुआ होगा। तो राजस्थान तो आज राम भरोसे है। ये क्या ये भूल हो सकती है, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट दस्तावेज होता है बजट, जो किसी राज्य के फ्यूचर को डिसाइड करता है, पूरे 1 साल के कार्यक्रम को डिसाइड करता है। देखिए, बजट में आंकड़े होते हैं, काफी चीजें होती हैं, और उसमें ऐसी चीजें जो हैं आदमी थोड़ी देर में पढ़ने के बाद में हो सकता है कि 2, 4, 5, 10 लाइन पढ़ लें, आधा पेज पढ़ लें, 1 पेज पढ़ लें, उसको रियलाइज हो जाता है कि भाई कि ये चीज जो है इस बजट से रेलेवेंट नहीं है, इससे लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी उनको ध्यान नहीं आया। तो इससे आप क्या सोच सकते हैं? इसका मतलब उनका माइंड वहां बजट में नहीं था, उनका माइंड कहीं और था। तो इस तरह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो आप सोच सकते हैं कि प्रदेश का क्या हाल होगा। प्रदेश, पूरा राजस्थान प्रदेश पिछले 4.5 साल में उसका गवर्नेंस नाम की जो बात अगर हम कहें तो जीरो है। तो जिस हिसाब से सरकार पूरी वीक है और जिस हिसाब से पेपर लीक हो रहे हैं और हमारे युवा जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला कि जो भी एग्जाम होते हैं पेपर लीक हो जाते हैं। तो पिछले कुछ सालों से
एग्जाम ही नहीं हो पा रहे पेपर लीक होने की वजह से। तो आज प्रदेश का युवा जबरदस्त खफा है सरकार के खिलाफ, राजस्थान सरकार के खिलाफ में। और जो अब 2023 के चुनाव में आपको पता लगेगा, बिल्कुल सोपड़ा साफ है कांग्रेस का। अच्छा, आपने कहा कि उनका दिमाग कहीं और था, परेशान थे, किस बात को लेकर? देखिए, उनके आपस में जो जिस हिसाब से सचिन पायलट और उनकी पिछले 4.5 साल में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के झगड़ा है, लगातार उनका दिमाग उस कुर्सी पे टिका हुआ है, बजट पे नहीं है। तो दिमाग जब कुर्सी पे है, बजट पे नहीं है, तभी ये हाल होते हैं।